एक बार नारद जी महाराज तपस्या करने के लिए बैठे हुए हैं समाधि में। समाधि ऐसी लगी अखंड, बिल्कुल इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। इंद्रादिक देवों ने सोचा कहीं नारद जी का मूड तो नहीं बन गया कि अब हम इंद्र बन जाएं। इंद्र ने पहुंच करके ब्रह्मा जी से निवेदन किया, ब्रह्मदेव बचाइए, इंद्र वो महाराज देवर्षि नारद तो तपस्या कर रहे हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं है इतनी घोर तपस्या तो आज तक नहीं करी, कुछ प्लान तो नहीं है देवर्षि नारद का, कुछ विचार बना के तो नहीं बैठे, मुझे तो अपने पद का डर लग रहा कहीं सिंहासन खाली ना हो जाए। भेज दिया कामदेव को। कामदेव आए और कामदेव ने अपने सारे बाण चलाए, उच्चाटन, उद्दीपन, सम्मोहन इत्यादि जितने बाण थे सब चलाए, परंतु नारद जी को नहीं हिला पाए। तो चरणों में कामदेव जी बैठ गए। जब समाधि टूटी कई वर्षों के बाद और नेत्र खुले तो नारद जी ने क्या देखा कि कामदेव तो चरणों में लौट रहा है। कामदेव तुम यहां? कामदेव ने कहा देवर्षि आप जैसा आज तक मैंने तपस्वी नहीं देखा, हमने अपना जितना कुछ पावर था सब प्रयास कर लिया पर आपके ऊपर हमारा प्रभाव नहीं हो पाया। कामदेव कह रहा है दुनिया का कोई जीव काम से नहीं बचा, त्रिलोकी का कोई काम से नहीं बचा। कामदेव कहते हैं आपको मैं हिला ही नहीं पाया, आपको डगमगा नहीं पाया, आप तो अद्भुत तपस्वी। अब नारद जी को थोड़ा गुमान आने लगा। नारद जी ने सोचा कि ऐसी लीला तो एक बार भोले बाबा के साथ भी हुई थी, कथा सुनाई थी ना हमने, भोले बाबा के साथ भी यही लीला हुई थी। पर जब भोले बाबा को आपने जगाया तो उनका नेत्र खुला, तो पहले तो आपने अपना प्रभाव भी उन पर डाल दिया, और खुला तब उन्हें क्रोध भी आ गया, आपको जला के राख कर दिया और आप अनंग हो गए। तो भोले बाबा को तो काम क्रोध दोनों ही आ गए। हमें तो देखो तुमने प्रयास किया पर तुम विफल हो गए, काम का भी प्रभाव नहीं पड़ा और क्रोध भी हमें नहीं आया। नारद जी सीधे उठे और कहाँ पहुँचे? उसी के पास जिसकी बात कर रहे थे। मान लीजिए आपको पता हो कि फलाना व्यक्ति ये काम नहीं कर पाया और हमने कर लिया, तो कहाँ जाएंगे? सीधे उसी के पास जाएंगे बताने कि देख लो हमने तो कर लिया। भोले बाबा के पास गए और पूरी कथा सुना दी। भोले बाबा मुस्कुराए और भोले बाबा कहते हैं देखो देवर्षि ऐसा है, सब ठीक है लेकिन प्रयास करिएगा, ये बात जो मुझसे कही है ना कहीं गलती से भी हमारे प्रिय नारायण से मत कह देना जाके, गलती से भी बैकुंठ मत चले जाना। नारद जी ने सोचा कि इनको लगता है हमारी अब सिद्धियों से जलन होने लगी है, इसीलिए कह रहे होंगे। अब हमारे अंदर इतनी पावर आ गई है इसीलिए इनको लग रहा होगा कि और कोई हमारे बारे में ना जान पाए। और याद रखिए जब बड़े लोग, बुद्धिजीवी लोग, अनुभवी लोग कुछ हमें राय बताते हैं तो हमें ऐसी ही लगती है। छोटों को क्या लगता है? उन्हें लगता है अरे पिताजी तो बस, इनको लगता है कि अब ऐसा ना करो वैसा ना करो, ज़्यादा फ़ोन मत चलाओ, मूवी देखने मत जाओ, ये मत करो। इन्हें कुछ पता भी है? ये सठिया गए, ऐसा लोग कहने लगते। भैया उन्होंने इतना जीवन जिया है, अपना अनुभव बता रहे हैं कि बेटा ऐसा मत करना, नहीं से गलती होगी और गलती का पश्चाताप करना पड़ेगा। भगवान भोले भंडारी कहते हैं नारद जी याद रखिए मुझसे कह दिया सो कह दिया, पर और किसी से जाके मत कह देना। नारद जी ने सोचा कि इनको हमारी अब सिद्धियां, हमारा तप, हमारी तपस्या का ये फल पच नहीं रहा। और ये बिल्कुल सच बात है कि अगर आपने किसी से कुछ सुना, आपको अनुकूल नहीं लगा और आपको लगे कि अब ये किसी से ना बताए तो मैं सूत्र बताए दे रहा हूँ, उससे गलती से भी ये मत कह देना कि ये फलाने से मत कह देना। अगर आपने कह दिया जो किया सो किया, उसे मत बता देना। अगर इतना तुमने कह दिया तो वो उठते ही उसी को ढूंढेगा कि किसे, जिसे इन्होंने मना किया है। प्रेम से कहो जय सिया राम, और प्रेम से कहो, थोड़ा और प्रेम से। नारद जी उठे, भोले बाबा ने क्या कहा है? हमसे कहा तो कहा पर वैकुंठाधिपति नारायण से मत कह देना। सीधे उठे और उन्हीं की खोज में निकल पड़े कि अब नारायण से ही कहूंगा जाकर के, और जैसे ही चले। करतल हाथ में ली, करतल में क्या गाते हैं नारद जी? नारायण 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 नारायण।
उच्चारण करते हुए बैकुंठाधिपति के धाम की ओर चल पड़े। जैसे ही क्षीर सागर पहुंचे, क्षीर सिंधु के बिल्कुल दरवाजे में पहुंचे, भगवान ने समझ लिया कि देवर्षि आए हैं। आज तक क्या होता था, देवर्षि जाते थे, भगवान को दंडवत करते थे, प्रणाम करते थे और फिर भगवान कहते थे देवर्षि आओ विराजो, यही कहते थे। पर आज जैसे ही देवर्षि नारद को सुना कि दरवाजे में आ गए तो भगवान उठे, हरसी मिले उठी रमा निकेता, उठे और दौड़े दौड़े गए, अरे आइए आइए। बैठे आसन ऋषि समेता, ऋषि समेता लिखा है। देवर्षि को पकड़ के लाए, पहले तो खुद जाके मिले, फिर उनको गले मिल करके लेकर के संग आए, दंडवत नहीं करने दिया और लाके अपने आसन में बराबरी में बिठा लिया। अब तो देवर्षि नारद को और गुमान हो गया, अब लग रहा हम और ये लेवल में आ गए। इनको लगता पता चल गया है, कहीं यहां से सीधे कॉल तो नहीं गई, व्हाट्सएप तो नहीं कर दिया था भोले भंडारी ने इनको। अब बताओ, आज तक जब भी मैं बैकुंठ आता था, क्षीर सागर में मेरा जैसे ही प्रवेश होता था आके मुझे ही प्रणाम करना पड़ता था। पर आज पहली बार ऐसा हुआ कि भगवान उठे और जा करके मुझे दरवाजे में लेने गए। तो लेने कौन जाता भाई, जो विशिष्ट होगा उसी को तो लेने जाते हैं। हमें लेने गए मतलब हमारे बारे में लगता कुछ जानकारी तो हो गई। फिर वो लेके ही आए थे, अभी तक तो दूसरे आसन में बैठाते थे और आज कहाँ बैठाया, बराबर। अब हमारा लेवल बराबरी में हो गया लग रहा। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन भगवान की माया का बड़ा प्रभाव है। माया अगर जकड़ ले तो किसी की बात फिर समझ में नहीं आती। भगवान बैठे हैं निजानंद में, भगवान तो बड़े विनोदी हैं, भगवान को तो विनोद करने में बड़ी कुशलता है। भगवान ने कहा देवर्षि इस समय आप दिखाई नहीं दे रहे थे, बड़े दिन से कहाँ थे आप? बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि देवर्षि तो आए ही नहीं, क्या बात है, कहीं बाहर गए थे क्या आप? अब देवर्षि को तो मिल गया अवसर, अब बोलने ही तो आए थे हम, और आपने पूछ और लिया। अरे भगवान अब रहने दीजिए, जाने दीजिए, क्या ही बताऊं, मेरी छोटा सा ऐसे ही, क्या ऐसे ही, अरे थोड़ा ऐसे ही तपस्या करने निकल गया था। अच्छा तो थोड़ा, हाँ मतलब ठीक ही है, अब वो काम को मैंने जीत लिया है, इतनी बड़ी बात और आप ऐसे। अब भगवान तो भगवान ही ठहरे, देख रहे हैं कि नारद जी कितने पानी में हैं, और भगवान काम को नहीं। मैं सच कहूं, भोले बाबा तो मुझे मना कर रहे थे, पर मैं आपको बता दूं, क्या क्रोध भी जीत लिया मैंने। अच्छा, भोले बाबा भी नहीं जीत पाए, भोले बाबा ने तो जला के राख कर दिया कामदेव को। मेरे पास तो बैठा था, मैंने खूब आशीर्वाद दिया, बेटा खुश रहो, तो मैंने काम भी जीता और क्रोध भी जीता। आज तो त्रिभुवन में देवर्षि जैसा कोई नहीं होगा। नारायण मणि मन मुस्कुरा रहे हैं, भोले बाबा का स्मरण कर रहे हैं, कहते हैं भोले भंडारी आपने एंटीबायोटिक तो दी थी, पर नारद जी ने समय पे ली ही नहीं, रोग का असर ज्यादा हो गया है, अब एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होगा, अब तो पूरा इंजेक्शन देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पूरा डोज देना पड़ेगा, तब ठीक होंगे। नारद जी बैठे ही थे, अब कहाँ चैन मिले, क्योंकि इनको तो बता दिया अब पिताजी के पास भी तो जाना है। भगवान ने सोचा गलती से पिताजी के पास चले गए तो तुम्हें भस्म कर देंगे वो, क्योंकि वो जानते हैं तुमने कितना बड़ा अपराध किया। निकले, और जैसे ही नारद जी निकले तो ठाकुर जी ने माया प्रेरित करी। माया ने ऐसा माया का नगर बनाया कि देवर्षि नारद बढ़ ही रहे थे तो क्या देखा, आज तक इस रास्ते में कोई ऐसा सुंदर नगर तो नहीं था। मैं रॉन्ग रूट तो नहीं आ गया, गलत रास्ते में तो नहीं आ गया, पर चलो देखूं तो सही है कौन सा नगर है। अब देवर्षि की तो आबाद गति है, कहीं भी जा सकते हैं। देवर्षि नारद गए, क्या देखा, एक बड़ा ही सुंदर माया का नगर है, बड़ा सुंदर, और उस नगर के राजा का नाम क्या है? सील निधि। सील निधि नाम के राजा हैं, और इनकी एक जवान बेटी है जिसका नाम है विश्वमोहिनी। नारद जी पहुंचे तो देवर्षि नारद का बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया। देवर्षि ने सोचा मेरी नजरों से ये नगर छूट कैसे गया, इतना विलक्षण नगर, सब कुछ अद्भुत, ऐसा नगर तो मैंने बैकुंठ को भी आज तक नहीं देखा। बैकुंठ भी फीका हो जाए, ये सब भगवान की माया है। माया का नगर, माया के लोग, माया का ही सारा हिसाब किताब। पहुंचे तो बड़ा स्वागत सत्कार, भूल गए नारद जी महाराज। क्या कह के आए थे बैकुंठ से? काम जीत लिया और क्रोध जीत लिया। मैं मोहित नहीं होता किसी पे, नगर पे मोहित हो गए। सोचिए आप, जीत लिया काम, और अभी जो कसर बची है और देखिए। जैसे ही सील निधि ने कहा भगवान बड़ी कृपा की जो आप हमारे घर पधारे, आप आए, बाहर आई,
देवर्षि नारद, आप जैसा महापुरुष का चरण पड़ जाए, चरणोदक मिल जाए तो हम तो कृतार्थ हो गए। अरे महाराज, आपका शुभ नाम? मैं शील निधि हूँ, ये मेरी बिटिया। बिटिया आओ आशीर्वाद लो। देवर्षि नारद आए हैं। जैसे ही बिटिया को निहारा तो मोहित हो गए। विश्व मोहिनी, विश्व का जो सम्मोहन कर ले, ऐसी विश्व मोहिनी भगवान को इच्छा हुई कि मेरा भक्त है। और याद रखिए, अगर बेटा बिगड़ने लग जाए तो पिता वो काम करता है जिससे बेटे का अहित ना हो। उसे देखने में तो यही लगता है कि पिता मेरा गलत चाहता है, पर पिता गलत नहीं चाहता, अपने बच्चे को सुधारना चाहता है। अगर बच्चे को सुधारने के लिए बजा के टीचर को कहता है थोड़ी 2-4 थप्पड़ लगा देना, तो बेटा सुन के कहता है पिताजी प्यार नहीं करते मुझसे। बताओ, दूसरे से कह रहे हैं कि थप्पड़ मारना मुझे। थप्पड़ मारने को क्यों कह रहा है? इसीलिए क्योंकि तू गलतियां ना कर। भगवान ने सोचा है मेरा बेटा है, मेरा प्यारा भक्त है, मेरा बच्चा है नारद, और ये बिगड़ जाएगा तो दुनिया क्या कहेगी? अपना परम पार्षद ही नहीं सुधार पाए, दुनिया क्या सुधारेंगे? तो नारद जी को सुधारना है ना, इसीलिए पूरा डोज देना पड़ रहा है। नारद जी ने जैसे ही विश्व मोहिनी को देखा, देखते ही लट्टू हो गए और गलती से देवर्षि नारद के हाथ में बिटिया का हाथ दिया और कहा, देवर्षि जरा हाथ की रेखा देख के बताइए ना कि बिटिया का भाग्य कैसा, कैसा दुल्हा मिलेगा इसे। दुल्हा का नाम लिया तो मन में और लड्डू फूटने लगे। अगर हम ही बन जाएं तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, रोटी भी बनी बनाई मिलेगी। प्रेम से कहो जय सिया राम। क्या हुआ? लिखा तो उसमें यह था कि जो अमर होगा, जिससे कोई जीत नहीं सकेगा, वह इसका दुल्हा होगा। पर भाग्य जानते तो यही है कि यही लिखा है, पर क्या कहते हैं, उल्टा कह दिया। कहते हैं इसमें इसकी रेखा कह रही है जिसके साथ इसका ब्याह हो जाएगा वो अमर हो जाएगा, जिसके साथ इसका ब्याह हो जाएगा उससे फिर कोई जीत नहीं पाएगा। भाग्य बताया, निकले और दौड़े। कहां जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं? बैकुंठ की ओर। बैकुंठ की ओर गए, पहुंचे भगवान के पास। भगवान ने कहा अभी अभी गए थे देवर्षि, वापस क्यों? भगवान आज एक कृपा कर दो, बस एक बार ही बस मांगना है। ऐसा होता ना कभी कभी, जब आपको जीवन में ऐसा कोई समय आता है, फिर अपने प्रिय के पास जाके बस एक बार बस कर दो, दोबारा कभी कहूंगा ही नहीं आपसे, पापा जी बस एक बार सुन लो, अरे माँ एक बार बस सुन लो। ऐसा करते हैं ना आप लोग? काम बनाना हो तो फिर बच्चे ऐसी मीठी मीठी बातें करते हैं पिता से, माँ से, माँ सुन लो ना बस एक बार, फिर आज के बाद कुछ मांगूंगी ही नहीं मैं, बस आपसे एक ही बार बस सुन। नारद जी ने कहा एक काम कर दो। कौन सा वाला काम करना है? आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावहु ओहि, आन भांति नहीं पावहु। पर उसके साथ साथ यह तो कह ही रहे हैं कि आपन रूप देहु प्रभु मोहि। क्यों देव? सारी कथा सुनाई, ऐसा नगर है, ऐसे राजा है, ऐसी बिटिया है, मैं उससे मोहित हो गया हूं, मुझे अपना रूप दे दो। पर पीछे से एक अच्छी बात कह रहे हैं, यह हर व्यक्ति को कहनी चाहिए। रूप तो अपना देना है आप सब करना, पर एक बात का ध्यान भी रखना। क्या? जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा, जेहि विधि हो। जय हो, गाइए सभी। नाथ हित मोरा, जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा, जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा। ओ करहूँ सो बेगी दास मैं तोरा, करहूँ सो बेगी दास मैं तोरा। नारद जी ने क्या कहा? जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा। मुझे आप अपना रूप दीजिए, मैं दुल्हा बन जाऊं, आपका सुंदर वाला रूप लेके जाऊंगा, बढ़िया सुंदर रूप दे दो आप। भगवान ने कहा, अब दुल्हा अभी तक किराए से कार लेता था, दुल्हा अभी तक किराए से कपड़े भी ले लेता था। दुल्हन ले लेती है ना, लहंगा गई और किराए से ले आई। 2 घंटे को तो पहनना है, 20,000 बर्बाद कौन करे? 2,000 में किराए में मिल रहा है, ले आओ। कपड़े किराए से ले लेते थे दूल्हा दुल्हन, मान लिया। कार भी किराए से ले ले, साइकिल घर में हो पर जाएंगे तो इनोवा क्रिस्टा में ही दुल्हन लेने, फॉर्चूनर में जाएंगे,
आजकल तो एक और ट्रेंड चला, चॉपर में जाएंगे, हेलीकॉप्टर किराए का। वहां तक ठीक था। भगवान ने कहा एक विलक्षण दूल्हा मिला, कह रहा है अपना वाला रूप दे दो किराए से, और अब अपना रूप किराए से दूंगा तब ये शादी करेगा। पर पीछे से जब उन्होंने कही जेहि वेदि होई नाथ हित मोरा, जय वेदि होई नाथ हित मोरा, करहूँ सो बेगी दास मैं तोरा, करहूँ सो बेगी दास मैं तोरा। मैं आपका दास हूं, इसलिए शीघ्रता से वही करिए, करहूं सुबेगी, जल्दी करिए। भगवान ने कहा अब तुमने कहा तो है सुंदर बना दो, पर तुम्हारा सुंदर बनने में हित नहीं है नारद। और तुम ये भी कह रहे हो कि जिसमें मेरा हित हो वही करना, इसलिए बनाना था सुंदर, सो बना दिया बंदर। क्या बना दिया? भगवान का एक रूप है, वानर का भी रूप है भगवान का। भगवान ने कहा सुंदर नहीं नारद, मैं तुम्हें बंदर बना रहा हूं। क्यों बंदर बनाऊंगा? तभी तुम्हारा हित होगा। गलती से ब्याह हो गया तो मेरे नाम का प्रचार एक निर्गुणिया उपासक, एक साधक, एक देवर्षि कैसे करेगा? तुम्हारे ब्याह होने में तुम्हारा हित नहीं है, तुम्हारा ब्याह न होने में ही तुम्हारा हित है। और इसीलिए देवर्षि को नहीं पता चला, भगवान ने रूप दिया वानर का। गए, जाके बैठ गए सभा में, पहले वाले आसन में बैठे। विश्वमोहिनी आई, इतने में ही शिव जी के दो गण आ गए बनावटी वेश बना के। अब नारद जी अपने आप को महाराज सीना चौड़ा कर करके बैठ जाएं। अब तो आएंगी दुल्हन और देखते ही निहाल हो जाएंगी, हम भगवान जो हैं, अभी तो हम भगवान जैसे दिख रहे होंगे। और सब नारद जी को देख देख के मुस्कुराएं। नारद जी को लगे हमें देख के जलन हो रही होगी इन्हें। पीछे से वो दोनों शिवगण जो ब्राह्मण वेश में खड़े हैं, बिल्कुल सीट के पीछे। आपने देखा होगा मोदी जी आ रहे हो तो पीछे दो गार्ड खड़े रहते, ऐसे ही मान लो आप बॉडी गार्ड की तरह। भोले बाबा ने भेजा था जरा देख के आना हमारे प्यारे को, हमारी देवी जी के गुरु जी को क्या चल रहा है, थोड़ा बताते रहना हमको। तब वाईफाई डिस्कनेक्ट मत करना। और मानो भोले भंडारी के जो आए हैं ना गण, देखते ही कहते हैं आपस में चर्चा करके। और याद रखिए कभी कभी ऐसा होता है किसी को कुछ सुनाना हो और उससे बोलना भी ना हो तो हम लोग जोर जोर से कहने लगते हैं कि शायद इसको सुनाई दे जाए, करते हैं ना ऐसा। तो भोले बाबा के गण कहते हैं देखो तो सही वो जो पास में, और उन्हीं की तरफ देखो तो सही, उनके पास सबसे आगे जो दूल्हा बैठा कितना सुंदर है भैया, इतना सुंदर तो संसार में कोई दूल्हा नहीं होगा। तो नारद जी ऐसे मुड़े और कहते हैं हमारे लिए ये ना, हम तो शिवगण कहते हैं महाराज आप ही के लिए। और प्रसन्न हो गए, थोड़ा बहुत जो गुमान था और चढ़ गया सिर में। विश्वमोहिनी बिल्कुल समीप में आई रही हैं, इतने में ही शिवगण पास में गए। फिर कहने लगे ऐसा दुल्हा तो हमने आज तक नहीं देखा, इतना सुंदर स्वरूप, इतना सुंदर श्रृंगार। नारद जी तो फूले न समाये, परंतु विश्वमोहिनी आई, नारद जी को देखते ही डर गई कि बंदर अपनी हरकत तो करेगा। वानर की जो स्थिति है शाखा ते शाखा पर जाई। जैसे ही आगे बढ़ गई विश्वमोहिनी तो नारद जी को लगा देख नहीं पाई क्या सही से मुझे, कूदे और दूसरे आसन में बैठ गए। फिर तीसरे में चौथे में बानर की तरह छलांग मारने लगे तो डर के मारे विश्वमोहिनी किनारे चली गई। इतने में शिवगणों ने जैसे ही देखा, नारद जी कहते क्या बात है? शिवगणों ने कहा जल में थोड़ा मुंह तो देख लो अपना। जैसे ही पास में गए, जल में अपनी छाया देखी तो छाया में बानर का मुख क्रोध आ गया। कहते हैं दुष्टो, तुम मेरा उपहास कर रहे थे, तुमने मुझे पूर्व में नहीं बताया, मैं श्राप देता हूं कि तुम दोनों असुर बन जाओ। जैसे ही नारद जी ने श्राप दिया, बेचारे वहां से भागे कि अभी क्रोधित हैं बाबा जी। और इधर विश्वमोहिनी की तरफ क्या देखा कि विश्वमोहिनी दौड़ी और सामने नटवर स्वरूपधारी मेरे अवध बिहारी साक्षात चतुर्भुज रूप लेकर के एक सुंदर कुमार का रूप धारण करके आए, एक क्षत्रिय राजकुमार बन के आए। बाके बिहारी को, अवध बिहारी को जाके वरमाला पहनाई, विश्वमोहिनी को लिया और भगवान गायब हो गए। भगवान जैसे ही चले गए, मायापति भगवान माया को लेके गए। अब देवर्षि नारद आग बबूला, लाल लाल चेहरा, बिल्कुल दौड़े, अब मैं जाऊंगा सीधे बैकुंठ में। पर आज तो देहूं श्राप की मरियां जाई, आज तो या तो मैं श्राप दूंगा या खुद अपने आप को समाप्त कर लूंगा, पर आज मैं मानूंगा नहीं। भगे। भगवान ने सोचा नारद जी को ज्यादा कष्ट ना करना पड़े, इसलिए
विचार आया नारायण को कि आएंगे बैकुंठ तक, कहीं आते आते रास्ते में मन बदल गया तो, मन में विचार आ गया तो कि ये तो मेरे स्वामी हैं, ये तो मेरे भगवान हैं, अरे इनको क्यों है व्यर्थ में ही श्राप दूं, और कहीं मन बदल गया तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए क्रोध ठंडा ना हो पाए इसलिए बीच में ही मिल लेते हैं। तो बोले भगवान श्री नारायण ने क्या किया, गरुणारूढ़ हुए, एक तरफ तो लक्ष्मी को बिठा लिया और दूसरी तरफ विश्व मोहिनी को बिठा लिया। ये तो ऐसा हुआ जैसे अग्नि तो धधक ही रही थी और घी और डाल दिया। प्रेम से कहो जय सिया राम। नारद जी तो आग बबूला ओंठ फड़फड़ाते हुए आ रहे हैं, जब क्रोध आता है तो ऐसी अवस्था बन जाती है। और इधर भगवान को जैसे ही देखा सर नीचे करे हुए जा ही रहे थे, इतने में भगवान ने कहा अरे देवर्षि नारद, अरे नारद जी प्रणाम करते हैं। देवर्षि नारद ने देखा हम तो तुम ही को ही ताके बैठे थे कि तुम बस दिख जाओ कहीं, और तुम तो यहीं मिल गए, हम तो तुम्हारे घर ही जा रहे थे। उतने में ही भगवान ने देखा जैसे बड़ा ही क्रोध में देवर्षि नारद हैं, आग बबूला होके उल्टा सीधा बकने लगे। पर संपदा सकहूं नहीं देखी, तुम्हारे झरी सा कपट विषय की, तुम्हारे अंदर बड़ा कपट है, तुम बड़े कपटी हो। तुमने किससे किससे कपट नहीं किया। देवताओं का और दैत्यों का जब समुद्र मंथन में संधि करवाई, उसके बाद चुपचाप कपट से देवताओं को अमृत पिला दिया। बेचारा एक दैत्य स्वरभानु चुपचाप बैठा ही था कि अमृत पी ले, तो उसको काट दिया, अपने धड़ा और सर अलग हो गया, वो राहु और केतु बन गया। आप इतने कपटी हो, झूठ बता करके आपने दैत्यों को छला। अरे राजा बलि ने क्या बिगाड़ा था, बामन बन के गए, बौने के रूप में जाकर के आपने ना बामन थे ना 53 पूरे 56 थे, और उसे भी छल लिया है आपने। आपका तो स्वभाव है छलने का। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव मन ही करहूं तुम सोई, जो तुम्हारे मन में आता है सो तुम करते हो। इतना आग बबूला। कहते हैं आज आपने गलत जगह बैना भेज दिया है। लिखा है स्पष्ट, भले भवन अब बायन दीना। आपने गलत जगह, बैना समझते हैं, आपके घर ब्याह हुआ, शादी हुई या कोई उत्सव हुआ, बर्थडे हुआ, जो भी, तो दूसरे दिन आप कुछ, जब आपके रिश्तेदार जा रहे हो तो उनको देते हैं ले जाने के लिए, उसे यहाँ क्या बोलते हैं, बायन ही बोलते हैं। कुछ ऐसा ही बोलते होंगे, खाने की चीजें जो साथ में देते हैं। तुलसीदास जी लिख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश तक के बीच की भाषा है, जहाँ पे बैना ही कहते हैं। तो कहते हैं नारद जी आपने बिल्कुल सही जगह बायन भेज दिया है, इसका तो जवाब आज मिलेगा ही मिलेगा आपको, और आज इसका फल आप जरूर पाओगे। पावहुगे फल आपन कीन्हा, जैसा किया है वैसा भरोगे। बिल्कुल यही बात हो गई, जैसा करनी वैसी भरनी। और फिर भगवान को ऐसा श्राप दिया। कहते हैं आपने मुझे मांगा था मैंने कि सुंदर बना दो, और आपने मुझे बंदर बना दिया। मैं आपको श्राप देता हूं, सो तन धरहूं श्राप मम एह। पहला श्राप क्या है, आपने राजकुमार का स्वरूप बना करके विश्व मोहिनी का हरण किया, इसलिए आपको मैं श्राप देता हूं कि नर लीला करने के लिए आपको राजकुमार बन के ही जन्म लेना पड़ेगा। दूसरा श्राप, आपने मुझे कपि बनाया, वानर बनाया, इसलिए मेरी हंसी हुई, आपने संत की हंसी कराई है। दूसरा श्राप देता हूं, कपि आकृति तुम कीन्ही हमारी, करियहि कीस सहाय तुम्हारी। तुम्हारे यही वानर तुम्हारी उस लीला में सहायक बनेंगे, तुम्हें वानरों का सहयोग करना पड़ेगा, वानरों का सहयोग लेना पड़ेगा। फिर क्या कहा, तुमने मेरा अपकार किया है, तुमने मुझे नारी विरह में इतना दर्द दिया है, मैंने नारी विरह में इतना दुख सहा, मुझे कितना कष्ट हो रहा है, इसलिए मैं भी श्राप देता हूं कि उस जन्म में आपको नारी विरह में रोना पड़ेगा जैसे मैं रो रहा था। भगवान ने इन चरणों में प्रणाम करके कहा, अरे देवर्षि नारद एवं अस्तु, मैं आपके सारे जितने भी श्राप हैं अपने माथे लेता हूं। जैसे इतना किया और ऐसी माया जो थी हटाई, तो जो विश्व मोहिनी थी वो गायब हो गई, लक्ष्मी जी संग हो गई गरुण के संग। नारद जी ने देखा ये सब माया थी, गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे, बिलक बिलक के और चरणों में पड़ गए, भगवान क्षमा करिए, मैं नहीं जान पाया ये आपने माया से किया। मैं आपसे बार बार विनती करता हूं, मैंने जो जो कहा है सब झूठा हो जाए, सब मिथ्या हो जाए, मेरा कोई श्राप आपको ना लगे। भगवान ने कहा, देवर्षि धैर्य रखो, ये सब तुम्हारी मर्जी से नहीं हुआ। तुमने क्या कहा कि मेरी सारी बातें झूठी हो जाएं? अरे संत की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। तुमने जो श्राप दिया है मैं सब स्वीकार करता हूं।
भगवान जैसे ये सब माया कथा, वैसे ऐसा भी कह दीजिए ना एक बार कि नारद की वाणी से निकला हुआ सारा श्राप भी मिथ्या ही, माया का ही था। बोले नहीं नहीं, ये माया का नहीं था, तो सब मेरी योजना थी। भगवान मेरे मन को चैन नहीं है, मेरे मन को आराम नहीं मिल रहा, मेरे मन को शांति नहीं मिल रही, कुछ तो कृपा करो। कहते हैं अगर शांति चाहिए, जपहूँ जाए शंकर सतनामा, जपहूँ जाए शंकर सतनामा, जपहूँ जाए शंकर सतनामा, जपहूँ जाए शंकर सपनामा, हुई है हृदय तुरत विश्रामा, हुई है हृदय तुरत विश्रामा। जप हो जाई शंकर सत नामा। कुछ लोग तो इसको कहते हैं जप हो जाई शंकर सतनामा। प्रेम से कहिए जय सिया राम। तात्पर्य क्या है? आप भगवान शिव का ध्यान करो और जाओ भगवान के सत्य नाम का स्मरण करो, आपको परम शांति और विश्राम की प्राप्ति हो जाएगी। वही है तुरंत हृदय विश्राम, आपका हृदय विश्राम को प्राप्त हो जाएगा। भगवान ने संपूर्ण माया को मिथ्या कर दिया। इधर जाते जाते ही नारद जी को बीच में वो दोनों गण मिल गए। कौन से वाले? जिन्हें श्राप दे दिया था कि तुम असुर हो जाओ, आके चरणों में लौट गए। देवर्षि ने कहा भैया उसमें हमारा ही अपराध था, हमने मिथ्या ही तुम्हें झूठ में ही श्राप दे दिया, हम समझ ही नहीं पाए, क्रोध करके हमने तुम्हें राक्षस होने का श्राप दिया। बताओ तुम हमें बता तो देते कि ऐसी ऐसी बात थी। अरे देवर्षि आप इतने क्रोधित थे, हमारी क्या मजाल थी, आपने तो नारायण को नहीं छोड़ा, हमें तो लगा हमें भस्म ही कर दोगे। हमने जान बचाई और भागे, जो होगी सो देखी जाएगी। और यही मर्यादा है कि कोई इतना क्रोधित हो और आपसे बड़ा हो तो फिर उसके समीप से हट जाए। अब आप शांत हैं इसलिए हमने सोचा आशीर्वाद लेने आ जाएं। देवर्षि ने कहा चलो कोई बात नहीं, अब हमारी शरण में आप आए हो तो हम आशीर्वाद देते हैं, आप बनोगे निशाचर, बनोगे दैत्य, परंतु दैत्यों के योनि में भी तुम्हारा उद्धार करने भगवान ही आएंगे। भगवान के ही द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा, भगवान को ही तुम्हें बचाने उबारने आना पड़ेगा।